अल्लाह की तलवार के नाम से जाने जाने वाले कमांडर खालिद इब्न अल वालिद की रीढ़ की हड्डी को जमा देने वाली और अविश्वसनीय जीवन कहानी। एक ऐसा नेता जिसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया जिसमें उसने प्रवेश किया। एक ऐसा योद्धा जो युद्धों के दौरान कभी नहीं सोया और न ही अपने सैनिकों को सोने दिया। एक ऐसा सैनिक जिसका शरीर तलवार के घावों से भरा हुआ है, जो इस्लाम के महान भक्तों में से एक है। एक प्रतिभाशाली कमांडर जिसने केवल 3000 सैनिकों की सेना के 700,000 सैनिकों से लड़ाई लड़ी। अजेय नेता, अल्लाह की तलवार खालिद इब्नुल वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, जिन्होंने एक ही लड़ाई में 9 तलवारें तोड़ दी। एक ऐसा कमांडर जिसने बाइजेंटाइन और ससैनियन के सबसे बड़े साम्राज्यों को हराया। खालिद बिन वालिद की सच्ची जीवन कहानी, इस्लाम के प्रसार में सबसे महान नायकों में से एक। आइए उनके संदेश को दुनिया भर के अधिक लोगों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, एक टिप्पणी छोड़ें और समर्थन के लिए लाइक बटन दबाएं। यदि आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी रोमन और ससैनियन साम्राज्य वर्षों से एक कठिन लड़ाई में लगे हुए थे, जबकि बाकी दुनिया इन दो महान शक्तियों की चालों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अरब में बदलाव के संकेत बह रहे थे, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर ज्यादातर ध्यान नहीं दिया गया था। इस बार तलवारें जमीन या धन के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए खींची गई थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में मुसलमानों और अबू अल हकम अबू जहल के नेतृत्व में मक्कावासियों ने अपने विश्वासों के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुछ ने अपने पिताओं को पीछे छोड़ दिया, दूसरों ने अपने भाइयों को। बद्र की लड़ाई के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मक्कावासी मुसलमानों द्वारा बद्र की लड़ाई में हासिल की गई महान जीत से हिल गए थे। अपने कई रिश्तेदारों की तरह खालिद भी अभी तक उस हार से उबर नहीं पाया था और अपने भाई वालिद के बारे में गहराई से चिंतित था, जो युद्ध के मैदान में लापता हो गया था। सभी अपेक्षाओं के विपरीत, मुसलमानों ने, जो कुछ साल पहले तक केवल बंद दरवाजों के पीछे गुप्त रूप से इकट्ठा हो सकते थे, बद्र की लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की थी। अपने विश्वास के कारण स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण मुसलमानों ने मक्का में अपने घरों और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और मदीना चले गए। अगले 2 वर्षों में मदीना में अपना जीवन पुनर्निर्माण करने वाले इन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में एक सेना बनाने में कामयाबी हासिल की। सभी बाधाओं के बावजूद वे अबू हकम के खिलाफ खड़े रहे, जिसे इतिहास में अबू जहल के नाम से बेहतर जाना जाता है। खालिद को पता चला कि उसके भाई वालिद को मुसलमानों ने पकड़ लिया है और उसे बंदी बनाकर रखा गया है। मदीना की यात्रा करते हुए खालिद ने अपने भाई की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए फिरौती का भुगतान किया। हालांकि अपनी कैद के दौरान वालिद मुसलमानों को करीब से जान गया था और उसके दिल में पहले से ही विश्वास बढ़ने लगा था। जब खालिद ने ये सुना तो वह गहराई से चौंक गया। दोनों भाई अब के लिए अलग हो जाएंगे। हाँ, खालिद इब्न अल वालिद खुद को मक्का और मदीना के बीच, इस्लाम और मूर्ति पूजा के बीच फंसा हुआ पाएगा, अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा होगा। अब कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आइए खालिद के परिवार की ओर रुख करें। अपने शुरुआती दिनों में खालिद का जन्म मक्का के एक महान और योद्धा परिवार में हुआ था। वह वालिद इब्न अल मुगीरा का पुत्र था, जो मूर्ति पूजकों के बीच एक प्रमुख नेता था। मक्का की परंपरा का पालन करते हुए खालिद इब्नुल वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, को जन्म के बाद रेगिस्तान में एक परिवार के साथ रहने के लिए भेजा गया था, जहां वह स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में बढ़ सकता था। 5 या 6 साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ रहने के लिए मक्का लौट आया। उसके पिता, जिन्होंने अपने बेटे के पालन पोषण को बहुत महत्व दिया, ने उसमें वीरता, साहस और उदारता जैसे मूल्यों को स्थापित किया, जो सभी अरबों द्वारा प्रशंसित गुण थे। कम उम्र से ही खालिद को अपने महान वंश पर गर्व करना सिखाया गया था, जिसे अरबों के बीच महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि उनके कबीले द्वारा किए गए कर्तव्यों के कारण। खालिद ने घोड़े की सवारी करना और धनुष, तीर, भाले, ढाल और तलवार जैसे हथियारों का उपयोग करना सीखा। उन्होंने घुड़सवार इकाइयों का नेतृत्व करने का भी प्रशिक्षण लिया और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से एक मजबूत काया बनाए रखी। कहा जाता है कि बचपन में उसने अपने साथी उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, के साथ कुश्ती लड़ी, उसे हराया और यहाँ तक कि उसकी टांग भी तोड़ दी। खालिद इब्न वालिद एक योद्धा परिवार में पले बड़े, रेगिस्तानी तूफानों की कठोरता का अनुभव किया और सितारों की भाषा और पहाड़ी ढलानों के साथ छिपे हुए रास्तों को सीखा। उन्हें अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक योद्धा के रूप में पाला गया था, जब तक कि उन्होंने हुदैबिया की संधि के बाद इस्लाम स्वीकार नहीं कर लिया। खालिद इब्न अल वालिद ने कुरैश के पक्ष में लड़ाई लड़ी।
इस्लाम स्वीकार करने के बाद उन्होंने इस्लामी राज्य के अधीन सेवा की। ये खालिद इब्न अल वालिद की कहानी है, जिसने खुद को 2 शहरों और 2 विश्वासों के बीच एक चौराहे पर पाया। बद्र की लड़ाई के 3 महीने बाद मक्का का अपार भौगोलिक और रणनीतिक महत्व था। इस्लाम से पहले भी ये कई अरब जनजातियों के लिए धार्मिक केंद्र, व्यापार मार्गों का चौराहा और खार बार का घर था। इस महत्व ने मूर्तिपूजकों के लिए मक्का को और भी मूल्यवान बना दिया, क्योंकि वहां व्यापार करने वालों ने पर्याप्त राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त की थी। हालांकि बद्र में मुसलमानों की जीत ने मूर्तिपूजकों के विशेषाधिकारों पर एक भारी प्रहार किया। मक्का लौटते समय अपनी कैद के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ। खालिद के भाई वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, को इस्लाम के बारे में जानने का अवसर मिला और उन्होंने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। इस रहस्योद्घाटन से क्रोधित खालिद ने अपने भाई का सामना करते हुए कहा, अगर तुम उनमें से एक बन गए हो तो तुमने हमें फिरौती क्यों दी? क्या तुम्हें हमारे पिता की स्मृति का कोई सम्मान नहीं है? देखो तुमने हमें किस स्थिति में डाल दिया है। तुम्हें इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। वालिद ने उत्तर दिया, मैंने इसे पहले ही छोड़ दिया है खालिद, और जितना अधिक मैं इसे छोड़ता हूँ उतना ही मेरी अंतरात्मा मुझे इस रास्ते की ओर ले जाती है। इंशाअल्लाह एक दिन तुम भी इसे छोड़ दोगे। खालिद अक्सर अपने सम्मान और वंश के लिए लड़ने की बात करता था, जबकि उसके भाई वालिद का तर्क था कि ऐसी चीजें अस्थायी थीं। मुसलमानों को मक्का में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन खालिद के कारण वालिद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे मुस्लिम होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति थी। खालिद के प्रभाव के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे नुकसान पहुंचाए और वालिद सुरक्षित रूप से मक्का में प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। योजना के अनुसार वालिद को 2 साथियों को बचाना था जिन्हें मदीना में उनके प्रवास के दौरान बंदी बना लिया गया था। हालांकि खालिद ने अपने भाई को भी उन्हीं के साथ जेल में डाल दिया। खालिद अपने भीतर की विरोधाभासी आवाजों को शांत नहीं कर सका। बद्र के बाद 1 साल बीत चुका था और मक्का की सेना एक बार फिर बदला लेने और अपने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए युद्ध की तैयारी कर रही थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूतों ने जल्द ही मदीना को खबर दी कि मक्का की सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। अपने साथियों से परामर्श करने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रक्षात्मक बने रहने के बजाय उहुद में मक्कावासियों का सामना करने का फैसला किया। उस समय अरब प्रायद्वीप में लड़ाइयों में आमतौर पर रणनीतिक योजना का अभाव होता था। हालांकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि पेश की। बद्र में मक्कावासियों को एक निर्णायक सबक दिया। फिर भी बद्र में अपने अनुभव पर विचार करते हुए खालिद ने टिप्पणी की, मैंने इस संभावना पर विचार किया कि वे मक्का में नहीं होंगे। मैंने युद्ध के मैदान में उनकी बुद्धिमत्ता देखी। उनकी जीत संयोग से नहीं हुई थी। उन्होंने हमारी चालों का अनुमान लगाया और हमें हराया। इसे ध्यान में रखते हुए खालिद ने एक अलग रणनीति तैयार की। जब वे उहुद पहुंचे तो मक्कावासियों की संख्या 3000 थी, जबकि मुसलमान केवल 700 थे। हालांकि मुसलमान पहले पहुंचे थे और अपनी सेनाओं को रणनीतिक रूप से तैनात किया था, जिससे उन्हें लाभ मिला था। लड़ाई शुरू हुई और खालिद मुख्य सेना को छोड़कर एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश में निकल गया। अंततः उसे माउंट एनन के पीछे एक रास्ता मिला, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्षेत्र का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद पहाड़ी पर तीरंदाजों को तैनात किया था ताकि स्थिति सुरक्षित हो सके। अचानक तीरंदाज पहाड़ी से प्रकट हुए और खालिद के घुड़सवारों को मारना शुरू कर दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यह एक जाल था। उसी क्षण वही बुद्धिमत्ता जो बद्र में डरी हुई थी, एक बार फिर स्पष्ट हो गई। लड़ाई मुसलमानों के पक्ष में जा रही थी। हालांकि जैसे ही मुसलमान युद्ध की लूट इकट्ठा करने के लिए दौड़े, तीरंदाजों ने पहाड़ी पर अपनी स्थिति छोड़ दी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए खालिद ने अपनी सेनाओं को मुसलमानों के पीछे से घुमाया और लड़ाई का रुख बदल दिया। मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए और ध्यान लड़ने से हटकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रक्षा करने पर केंद्रित हो गया। लड़ाई का रुख मुसलमानों के खिलाफ हो गया। वहशी ने हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए और एक एक करके मुसलमान गिरने लगे। अब उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़ाई के बाद खालिद के भीतर कुछ बदल गया। मुस्लिम शहीदों के शवों के साथ दुर्व्यवहार देखकर उसने कहा, मुझे मेरा भाई बिना किसी नुकसान के मिला, लेकिन हम उनके मृतकों को भी सहन नहीं कर सकते। उसने युद्ध के बाद के मंजर को खाली नजरों से देखा। अविश्वास इस सदी में भी नहीं बदला है। वही अत्याचार जो पहले मुस्लिम शहीदों के शवों पर किए गए थे, आज भी जारी हैं। फिर भी उनकी रैंक से और खालिद उभरेंगे।
वे भी दयालु आत्माएं रखते हैं और उनके इस्लाम में धर्मांतरण के साथ कई चीजें बदल जाएंगी। आइए अपने विषय पर लौटते हैं। जब खालिद मक्का लौटे तो वालिद और अन्य 2 मुस्लिम कैदी भाग गए थे। खालिद की ताकत अपने भाई को बंदी बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हुदैबिया की संधि थी। मक्का और मदीना के बीच चल रही लड़ाइयां इस शांति संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुईं। उहद के 2 साल बाद मुसलमानों ने पूर्ण वाणिज्यिक और राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था, जिससे मक्कावासियों के पास संधि को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस समझौते ने मुसलमानों को उम्रा करने का अधिकार दिया और उनके धर्म को दूर दूर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खालिद इब्नुल वालिद वर्णन करते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया आए तो मैंने मूर्ति पूजकों के घुड़सवारों का नेतृत्व किया और उस्फान के रास्ते पर निकल पड़ा। मैं करीब आया और अल्लाह के रसूल और उनके साथियों को देखा। अल्लाह के रसूल शांतिपूर्वक अपने साथियों के लिए दोहरी नमाज का नेतृत्व कर रहे थे। हमने उन पर अचानक हमला करने पर विचार किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह अच्छा ही हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवश्य ही हमारे दिलों में क्या था महसूस कर लिया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों के लिए खौफ की नमाज सलात अल खौफ के रूप में असर की नमाज का नेतृत्व किया। इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मैंने खुद से सोचा, यह आदमी अवश्य ही अल्लाह की सुरक्षा में होगा। जब खालिद मक्का लौटे तो वह परस्पर विरोधी विचारों से जूझ रहे थे। अगले वर्ष जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए मक्का आए तो खालिद ने उनसे परहेज किया और शहर में उनके प्रवेश को नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे खालिद अपने भीतर किसी चीज से लड़ रहे थे। उन्होंने अपने साथी से कहा, मैं शुरू से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने में मैंने पहले अपने भाई को खो दिया और अब अपने विश्वास को। जब खालिद रात में अकेले होते थे तो वह मक्का से कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, वह आवाज कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। वह सच्चाई जिसका सामना करने से वह डरते थे अब उनके सामने थी। अब मक्का लौटने का समय था। अपनी वापसी पर खालिद को उनके भाई वालिद का एक पत्र मिला। मेरे भाई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने कहा, अल्लाह उसे लाएगा। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए इस्लाम को न जानना कितना अजीब है। काश तुम मूर्ति पूजकों के खिलाफ मुसलमानों के पक्ष में अपना साहस और वीरता दिखा पाते। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होता। मेरे भाई, तुमने कई अवसर खो दिए हैं। अब जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है उसे मत खोना। पत्र पढ़ने के बाद खालिद को एहसास हुआ कि वह अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन वह खुद को बदल सकता है। इस्लाम अपनाने का विचार उनके भीतर परिपक्व हो गया था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके प्रति दयालुता, सब कुछ होने के बावजूद, ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। खालिद याद करते हैं, जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा कि इस यात्रा में मेरे साथ कौन जाएगा। मुझे सफ़वान इब्न उमय्या मिला और मैंने उसे स्थिति समझाई, लेकिन उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर मैं इक्रिमा इब्न अबू जहल से मिला और उसने भी मेरा निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। मैं घर लौटा, अपने जानवर पर सवार हुआ और उस्मान इब्नुल तलहा से मिलने गया। मैंने उससे बताया कि मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम अपनाने के लिए जा रहा हूं और उसे मेरे साथ आने के लिए आमंत्रित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सहमत हो गया। अगली सुबह भोर में हम एक साथ रवाना हुए। खालिद का विश्वास अपनाना और मदीना की यात्रा। जब वे हदा नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्हें अम्र इब्नुल आस भी मिले, जो इस्लाम स्वीकार करने के लिए मदीना जा रहे थे। उन्होंने एक साथ अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः मदीना पहुंचे। खालिद अपने बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तैयारी कर रहे थे। उसी क्षण उनके भाई वालिद उनके पास आए और कहा, जल्दी करो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे आने की सूचना मिल गई है और वह बहुत खुश हैं। वह अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उपस्थिति में दाखिल हुए और जब पैगंबर ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, क्या तुम बहुत देर से नहीं आए खालिद? हम तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तुम महान क्षमता और विश्वास वाले व्यक्ति हो। खालिद ने उत्तर दिया, हे अल्लाह के पैगंबर, मैं यहाँ हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज से तुम अल्लाह की तलवारों में से एक होगे। तुम न तो अत्याचार के लिए उठोगे और न ही उसमें आराम करोगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उपस्थिति में खालिद ने शहादा पढ़ा, अल्लाह की एकता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी की गवाही दी।
फिर उन्होंने पैगंबर से अल्लाह से उनके पिछले पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्लाम इससे पहले किए गए सभी पापों को मिटा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर उन्होंने अपने हाथ उठाए और प्रार्थना की, हे अल्लाह, उसे उन सभी पापों को क्षमा कर दे जो उसने लोगों को तेरे रास्ते से दूर करने के प्रयास में किए थे। खालिद इब्न अल वालिद का इस्लाम में धर्मांतरण हिजरा के 8वें वर्ष में हुआ। इस्लाम अपनाने के बाद वह मदीना में बस गए। खालिद के लिए अब अल्लाह की तलवार बनने का समय था। मुसलमान बनने के बाद खालिद ने अपनी तलवार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेंट की। हालांकि पैगंबर ने कहा, इस तलवार ने अब तक इस्लाम के खिलाफ सेवा की है। इस क्षण से तुम्हारी तलवार इस्लाम के लिए आवश्यक है। लड़ाई की सुबह खालिद ने अपने सैनिकों को इस तरह से पुनः व्यवस्थित किया कि रोमियों को यह भ्रम हो गया कि वे एक बहुत बड़ी सेना का सामना कर रहे हैं। इस रणनीति ने रोमन सेनाओं में भय पैदा कर दिया, जैसा कि खालिद ने इरादा किया था। क्षण का लाभ उठाते हुए खालिद ने दुश्मन के केंद्र पर सीधा हमला करने का आदेश दिया। लड़ाई दोनों पक्षों के बीच आगे पीछे होती रही, लेकिन मुसलमानों के भयंकर हमले ने संतुलन बिगाड़ दिया। मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और लड़ाई का नेतृत्व रोमन कमांडर थियोडोर से अल्लाह की तलवार खालिद इब्न अल वालिद, अल्लाह की तलवार के नाम से जाने जाने वाले कमांडर खालिद इब्न अल वालिद की रीढ़ की हड्डी को जमा देने वाली और अविश्वसनीय जीवन कहानी। एक ऐसा नेता जिसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया जिसमें उसने प्रवेश किया। एक ऐसा योद्धा जो युद्धों के दौरान कभी नहीं सोया और न ही अपने सैनिकों को सोने दिया। एक ऐसा सैनिक जिसका शरीर तलवार के घावों से भरा हुआ है, जो इस्लाम के महान भक्तों में से एक है। एक प्रतिभाशाली कमांडर जिसने केवल 3000 सैनिकों की सेना के 700,000 सैनिकों से लड़ाई लड़ी। अजेय नेता, अल्लाह की तलवार खालिद इब्न अल वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, जिन्होंने एक ही लड़ाई में 9 तलवारें तोड़ दी। एक ऐसा कमांडर जिसने बाइजेंटाइन और ससैनियन के सबसे बड़े साम्राज्यों को हराया। खालिद बिन वालिद की सच्ची जीवन कहानी इस्लाम के प्रसार में सबसे महान नायकों में से एक। आइए उनके संदेश को दुनिया भर के अधिक लोगों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, एक टिप्पणी छोड़ें और समर्थन के लिए लाइक बटन दबाएं। यदि आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी रोमन और ससैनियन साम्राज्य वर्षों से एक कठिन लड़ाई में लगे हुए थे, जबकि बाकी दुनिया इन दो महान शक्तियों की चालों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अरब में बदलाव के संकेत बह रहे थे, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर ज्यादातर ध्यान नहीं दिया गया था। इस बार तलवारें जमीन या धन के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए खींची गई थीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में मुसलमानों और अबू अल हकम अबू जहल के नेतृत्व में मक्कावासियों ने अपने विश्वासों के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुछ ने अपने पिताओं को पीछे छोड़ दिया, दूसरों ने अपने भाइयों को। बद्र की लड़ाई के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मक्कावासी मुसलमानों द्वारा बद्र की लड़ाई में हासिल की गई महान जीत से हिल गए थे। अपने कई रिश्तेदारों की तरह खालिद भी अभी तक उस हार से उबर नहीं पाया था और अपने भाई वालिद के बारे में गहराई से चिंतित था, जो युद्ध के मैदान में लापता हो गया था। सभी अपेक्षाओं के विपरीत मुसलमानों ने, जो कुछ साल पहले तक केवल बंद दरवाजों के पीछे गुप्त रूप से इकट्ठा हो सकते थे, बद्र की लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की थी। अपने विश्वास के कारण स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण मुसलमानों ने मक्का में अपने घरों और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और मदीना चले गए। अगले 2 वर्षों में मदीना में अपना जीवन पुनर्निर्माण करने वाले इन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में एक सेना बनाने में कामयाबी हासिल की। सभी बाधाओं के बावजूद वे अबू हकम के खिलाफ खड़े रहे, जिसे इतिहास में अबू जहल के नाम से बेहतर जाना जाता है। खालिद को पता चला कि उसके भाई वालिद को मुसलमानों ने पकड़ लिया है और उसे बंदी बनाकर रखा गया है। मदीना की यात्रा करते हुए खालिद ने अपने भाई की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए फिरौती का भुगतान किया। हालांकि अपनी कैद के दौरान वालिद मुसलमानों को करीब से जान गया था और उसके दिल में पहले से ही विश्वास बढ़ने लगा था। जब खालिद ने ये सुना तो वह गहराई से चौंक गया। दोनों भाई अब के लिए अलग हो जाएंगे। हाँ, खालिद इब्न अल वालिद खुद को मक्का और मदीना के बीच, इस्लाम और मूर्ति पूजा के बीच फंसा हुआ पाएगा, अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा होगा। अब कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आइए खालिद के परिवार की ओर रुख करें। अपने शुरुआती दिनों में खालिद का जन्म मक्का के एक महान और योद्धा परिवार में हुआ था। वह वालिद इब्न अल मुगीरा का पुत्र था, जो मूर्ति पूजकों के बीच एक प्रमुख नेता था।
मक्का की परंपरा का पालन करते हुए खालिद इब्नुल वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, को जन्म के बाद रेगिस्तान में एक परिवार के साथ रहने के लिए भेजा गया था, जहां वह स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में बढ़ सकता था। 5 या 6 साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ रहने के लिए मक्का लौट आया। उसके पिता, जिन्होंने अपने बेटे के पालन पोषण को बहुत महत्व दिया, ने उसमें वीरता, साहस और उदारता जैसे मूल्यों को स्थापित किया, जो सभी अरबों द्वारा प्रशंसित गुण थे। कम उम्र से ही खालिद को अपने महान वंश पर गर्व करना सिखाया गया था, जिसे अरबों के बीच महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि उनके कबीले द्वारा किए गए कर्तव्यों के कारण। खालिद ने घोड़े की सवारी करना और धनुष, तीर, भाले, ढाल और तलवार जैसे हथियारों का उपयोग करना सीखा। उन्होंने घुड़सवार इकाइयों का नेतृत्व करने का भी प्रशिक्षण लिया और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से एक मजबूत काया बनाए रखी। कहा जाता है कि बचपन में उसने अपने साथी उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, के साथ कुश्ती लड़ी, उसे हराया और यहाँ तक कि उसकी टांग भी तोड़ दी। खालिद इब्न वालिद एक योद्धा परिवार में पले बड़े, रेगिस्तानी तूफानों की कठोरता का अनुभव किया और सितारों की भाषा और पहाड़ी ढलानों के साथ छिपे हुए रास्तों को सीखा। उन्हें अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक योद्धा के रूप में पाला गया था, जब तक कि उन्होंने हुदैबिया की संधि के बाद इस्लाम स्वीकार नहीं कर लिया। खालिद इब्न अल वालिद ने कुरैश के पक्ष में लड़ाई लड़ी। इस्लाम स्वीकार करने के बाद उन्होंने इस्लामी राज्य के अधीन सेवा की। ये खालिद इब्न अल वालिद की कहानी है, जिसने खुद को 2 शहरों और 2 विश्वासों के बीच एक चौराहे पर पाया। बद्र की लड़ाई के 3 महीने बाद मक्का का अपार भौगोलिक और रणनीतिक महत्व था। इस्लाम से पहले भी ये कई अरब जनजातियों के लिए धार्मिक केंद्र, व्यापार मार्गों का चौराहा और खार बार का घर था। इस महत्व ने मूर्तिपूजकों के लिए मक्का को और भी मूल्यवान बना दिया, क्योंकि वहां व्यापार करने वालों ने पर्याप्त राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त की थी। हालांकि बद्र में मुसलमानों की जीत ने मूर्तिपूजकों के विशेषाधिकारों पर एक भारी प्रहार किया। मक्का लौटते समय अपनी कैद के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ। खालिद के भाई वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, को इस्लाम के बारे में जानने का अवसर मिला और उन्होंने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। इस रहस्योद्घाटन से क्रोधित खालिद ने अपने भाई का सामना करते हुए कहा, अगर तुम उनमें से एक बन गए हो, तो तुमने हमें फिरौती क्यों दी? क्या तुम्हें हमारे पिता की स्मृति का कोई सम्मान नहीं है? देखो तुमने हमें किस स्थिति में डाल दिया है। तुम्हें इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। वालिद ने उत्तर दिया, मैंने इसे पहले ही छोड़ दिया है खालिद, और जितना अधिक मैं इसे छोड़ता हूँ, उतना ही मेरी अंतरात्मा मुझे इस रास्ते की ओर ले जाती है। इंशाअल्लाह एक दिन तुम भी इसे छोड़ दोगे। खालिद अक्सर अपने सम्मान और वंश के लिए लड़ने की बात करता था, जबकि उसके भाई वालिद का तर्क था कि ऐसी चीजें अस्थायी थीं। मुसलमानों को मक्का में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन खालिद के कारण वालिद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे मुस्लिम होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति थी। खालिद के प्रभाव के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे नुकसान पहुंचाए और वालिद सुरक्षित रूप से मक्का में प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। योजना के अनुसार वालिद को 2 साथियों को बचाना था जिन्हें मदीना में उनके प्रवास के दौरान बंदी बना लिया गया था। हालांकि खालिद ने अपने भाई को भी उन्हीं के साथ जेल में डाल दिया। खालिद अपने भीतर की विरोधाभासी आवाजों को शांत नहीं कर सका। बद्र के बाद 1 साल बीत चुका था और मक्का की सेना एक बार फिर बदला लेने और अपने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए युद्ध की तैयारी कर रही थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूतों ने जल्द ही मदीना को खबर दी कि मक्का की सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। अपने साथियों से परामर्श करने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रक्षात्मक बने रहने के बजाय उहुद में मक्कावासियों का सामना करने का फैसला किया। उस समय अरब प्रायद्वीप में लड़ाइयों में आमतौर पर रणनीतिक योजना का अभाव होता था। हालांकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि पेश की, बद्र में मक्कावासियों को एक निर्णायक सबक दिया। फिर भी बद्र में अपने अनुभव पर विचार करते हुए खालिद ने टिप्पणी की, मैंने इस संभावना पर विचार किया कि वे मक्का में नहीं होंगे। मैंने युद्ध के मैदान में उनकी बुद्धिमत्ता देखी। उनकी जीत संयोग से नहीं हुई थी। उन्होंने हमारी चालों का अनुमान लगाया और हमें हराया। इसे ध्यान में रखते हुए खालिद ने एक अलग रणनीति तैयार की। जब वे उहुद पहुंचे तो मक्कावासियों की संख्या 3000 थी, जबकि मुसलमान केवल 700 थे। हालांकि मुसलमान पहले पहुंचे थे और अपनी सेनाओं को रणनीतिक रूप से तैनात किया था, जिससे उन्हें लाभ मिला था। लड़ाई शुरू हुई और खालिद मुख्य सेना को छोड़कर एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश में निकल गया।
अंततः उसे माउंट एनन के पीछे एक रास्ता मिला, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्षेत्र का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद पहाड़ी पर तीरंदाजों को तैनात किया था ताकि स्थिति सुरक्षित हो सके। अचानक तीरंदाज पहाड़ी से प्रकट हुए और खालिद के घुड़सवारों को मारना शुरू कर दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यह एक जाल था। उसी क्षण वही बुद्धिमत्ता जो बद्र में डरी हुई थी, एक बार फिर स्पष्ट हो गई। लड़ाई मुसलमानों के पक्ष में जा रही थी। हालांकि जैसे ही मुसलमान युद्ध की लूट इकट्ठा करने के लिए दौड़े, तीरंदाजों ने पहाड़ी पर अपनी स्थिति छोड़ दी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए खालिद ने अपनी सेनाओं को मुसलमानों के पीछे से घुमाया और लड़ाई का रुख बदल दिया। मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए और ध्यान लड़ने से हटकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रक्षा करने पर केंद्रित हो गया। लड़ाई का रुख मुसलमानों के खिलाफ हो गया। वहशी ने हमजा इबन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। मुसाब इबन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए और एक एक करके मुसलमान गिरने लगे। अब उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़ाई के बाद खालिद के भीतर कुछ बदल गया। मुस्लिम शहीदों के शवों के साथ दुर्व्यवहार देखकर उसने कहा, मुझे मेरा भाई बिना किसी नुकसान के मिला, लेकिन हम उनके मृतकों को भी सहन नहीं कर सकते। उसने युद्ध के बाद के मंजर को खाली नजरों से देखा। अविश्वास इस सदी में भी नहीं बदला है। वही अत्याचार जो पहले मुस्लिम शहीदों के शवों पर किए गए थे, आज भी जारी हैं। फिर भी उनकी रैंक्स से और खालिद उभरेंगे। वे भी दयालु आत्माएं रखते हैं और उनके इस्लाम में धर्मांतरण के साथ कई चीजें बदल जाएंगी। आइए अपने विषय पर लौटते हैं। जब खालिद मक्का लौटे तो वालिद और अन्य 2 मुस्लिम कैदी भाग गए थे। खालिद की ताकत अपने भाई को बंदी बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हुदैबिया की संधि थी। मक्का और मदीना के बीच चल रही लड़ाइयां इस शांति संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुई। उहद के 2 साल बाद मुसलमानों ने पूर्ण वाणिज्यिक और राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था, जिससे मक्कावासियों के पास संधि को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस समझौते ने मुसलमानों को उम्रा करने का अधिकार दिया और उनके धर्म को दूर दूर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खालिद इब्नुल वालिद वर्णन करते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया आए तो मैंने मूर्ति पूजकों के घुड़सवारों का नेतृत्व किया और उस्फान के रास्ते पर निकल पड़ा। मैं करीब आया और अल्लाह के रसूल और उनके साथियों को देखा। अल्लाह के रसूल शांतिपूर्वक अपने साथियों के लिए दोहरी नमाज का नेतृत्व कर रहे थे। हमने उन पर अचानक हमला करने पर विचार किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह अच्छा ही हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवश्य ही हमारे दिलों में क्या था महसूस कर लिया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों के लिए खौफ की नमाज सलात अल खौफ के रूप में असर की नमाज का नेतृत्व किया। इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मैंने खुद से सोचा, यह आदमी अवश्य ही अल्लाह की सुरक्षा में होगा। जब खालिद मक्का लौटे तो वह परस्पर विरोधी विचारों से जूझ रहे थे। अगले वर्ष जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए मक्का आए तो खालिद ने उनसे परहेज किया और शहर में उनके प्रवेश को नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे खालिद अपने भीतर किसी चीज से लड़ रहे थे। उन्होंने अपने साथी से कहा, मैं शुरू से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ रहा हूं, लेकिन ऐसा करने में मैंने पहले अपने भाई को खो दिया और अब अपने विश्वास को। जब खालिद रात में अकेले होते थे तो वह मक्का से कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, वह आवाज कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। वह सच्चाई जिसका सामना करने से वह डरते थे अब उनके सामने थी। अब मक्का लौटने का समय था। अपनी वापसी पर खालिद को उनके भाई वालिद का एक पत्र मिला। मेरे भाई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने कहा, अल्लाह उसे लाएगा। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए इस्लाम को न जानना कितना अजीब है। काश तुम मूर्ति पूजकों के खिलाफ मुसलमानों के पक्ष में अपना साहस और वीरता दिखा पाते। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होता। मेरे भाई, तुमने कई अवसर खो दिए हैं। अब जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है उसे मत खोना। पत्र पढ़ने के बाद खालिद को एहसास हुआ कि वह अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन वह खुद को बदल सकता है। इस्लाम अपनाने का विचार उनके भीतर परिपक्व हो गया था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके प्रति दयालुता, सब कुछ होने के बावजूद, ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। खालिद याद करते हैं, जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा कि इस यात्रा में मेरे साथ कौन जाएगा। मुझे सफ़वान इबन उमैया मिला और मैंने उसे स्थिति समझाई, लेकिन उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर मैं इक्रिमा इबन अबू जहल से मिला और उसने भी मेरा निमंत्रण अस्वीकार कर दिया।
मैं घर लौटा, अपने जानवर पर सवार हुआ और उस्मान इब्नुल तलहा से मिलने गया। मैंने उससे बताया कि मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम अपनाने के लिए जा रहा हूं और उसे मेरे साथ आने के लिए आमंत्रित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सहमत हो गया। अगली सुबह भोर में हम एक साथ रवाना हुए। खालिद का विश्वास अपनाना और मदीना की यात्रा। जब वे हदा नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्हें अम्र इब्नुल आस भी मिले, जो इस्लाम स्वीकार करने के लिए मदीना जा रहे थे। उन्होंने एक साथ अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः मदीना पहुंचे। खालिद अपने बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तैयारी कर रहे थे। उसी क्षण उनके भाई वालिद उनके पास आए और कहा, जल्दी करो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे आने की सूचना मिल गई है और वह बहुत खुश हैं। वह अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उपस्थिति में दाखिल हुए और जब पैगंबर ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, क्या तुम बहुत देर से नहीं आए खालिद? हम तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तुम महान क्षमता और विश्वास वाले व्यक्ति हो। खालिद ने उत्तर दिया, हे अल्लाह के पैगंबर, मैं यहाँ हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज से तुम अल्लाह की तलवारों में से एक होगे। तुम न तो अत्याचार के लिए उठोगे और न ही उसमें आराम करोगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उपस्थिति में खालिद ने शहादा पढ़ा, अल्लाह की एकता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी की गवाही दी। फिर उन्होंने पैगंबर से अल्लाह से उनके पिछले पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्लाम इससे पहले किए गए सभी पापों को मिटा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर उन्होंने अपने हाथ उठाए और प्रार्थना की, हे अल्लाह, उसे उन सभी पापों को क्षमा कर दे जो उसने लोगों को तेरे रास्ते से दूर करने के प्रयास में किए थे। खालिद इब्न अल वालिद का इस्लाम में धर्मांतरण हिजरा के 8वें वर्ष में हुआ। इस्लाम अपनाने के बाद वह मदीना में बस गए। खालिद के लिए अब अल्लाह की तलवार बनने का समय था। मुसलमान बनने के बाद खालिद ने अपनी तलवार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेंट की। हालांकि पैगंबर ने कहा, इस तलवार ने अब तक इस्लाम के खिलाफ सेवा की है। इस क्षण से तुम्हारी तलवार इस्लाम के लिए आवश्यक है। लड़ाई की सुबह खालिद ने अपने सैनिकों को इस तरह से पुनः व्यवस्थित किया कि रोमियों को यह भ्रम हो गया कि वे एक बहुत बड़ी सेना का सामना कर रहे हैं। इस रणनीति ने रोमन सेनाओं में भय पैदा कर दिया, जैसा कि खालिद ने इरादा किया था। क्षण का लाभ उठाते हुए खालिद ने दुश्मन के केंद्र पर सीधा हमला करने का आदेश दिया। लड़ाई दोनों पक्षों के बीच आगे पीछे होती रही, लेकिन मुसलमानों के भयंकर हमले ने संतुलन बिगाड़ दिया। मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और लड़ाई का नेतृत्व रोमन कमांडर थियोडोर से अल्लाह की तलवार खालिद इब्न अल वाली, अल्लाह की तलवार के नाम से जाने जाने वाले कमांडर खालिद इब्न अल वालिद की रीढ़ की हड्डी को जमा देने वाली और अविश्वसनीय जीवन कहानी। एक ऐसा नेता जिसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया जिसमें उसने प्रवेश किया। एक ऐसा योद्धा जो युद्धों के दौरान कभी नहीं सोया और न ही अपने सैनिकों को सोने दिया। एक ऐसा सैनिक जिसका शरीर तलवार के घावों से भरा हुआ है, जो इस्लाम के महान भक्तों में से एक है। एक प्रतिभाशाली कमांडर जिसने केवल 3000 सैनिकों की सेना के 700,000 सैनिकों से लड़ाई लड़ी। अजेय नेता, अल्लाह की तलवार खालिद इब्न अल वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, जिन्होंने एक ही लड़ाई में 9 तलवारें तोड़ दी। एक ऐसा कमांडर जिसने बाइजेंटाइन और ससेनियन के सबसे बड़े साम्राज्यों को हराया। खालिद बिन वालिद की सच्ची जीवन कहानी इस्लाम के प्रसार में सबसे महान नायकों में से एक। आइए उनके संदेश को दुनिया भर के अधिक लोगों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, एक टिप्पणी छोड़ें और समर्थन के लिए लाइक बटन दबाएं। यदि आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी रोमन और ससेनियन साम्राज्य वर्षों से एक कठिन लड़ाई में लगे हुए थे, जबकि बाकी दुनिया इन दो महान शक्तियों की चालों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अरब में बदलाव के संकेत बह रहे थे, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर ज्यादातर ध्यान नहीं दिया गया था। इस बार तलवारें जमीन या धन के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए खींची गई थीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में मुसलमानों और अबू अल हकम अबू जहल के नेतृत्व में मक्कावासियों ने अपने विश्वासों के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुछ ने अपने पिताओं को पीछे छोड़ दिया, दूसरों ने अपने भाइयों को। बद्र की लड़ाई के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मक्कावासी मुसलमानों द्वारा बद्र की लड़ाई में हासिल की गई महान जीत से हिल गए थे। अपने कई रिश्तेदारों की तरह खालिद भी अभी तक उस हार से उबर नहीं पाया था और अपने भाई वालिद के बारे में गहराई से चिंतित था, जो युद्ध के मैदान में लापता हो गया था।
सभी अपेक्षाओं के विपरीत मुसलमानों ने, जो कुछ साल पहले तक केवल बंद दरवाजों के पीछे गुप्त रूप से इकट्ठा हो सकते थे, बदरक की लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की थी। अपने विश्वास के कारण स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण मुसलमानों ने मक्का में अपने घरों और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और मदीना चले गए। अगले 2 वर्षों में मदीना में अपना जीवन पुनर्निर्माण करने वाले इन लोगों ने पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में एक सेना बनाने में कामयाबी हासिल की। सभी बाधाओं के बावजूद वे अबू हकम के खिलाफ खड़े रहे, जिसे इतिहास में अबू जहल के नाम से बेहतर जाना जाता है। खालिद को पता चला कि उसके भाई वालिद को मुसलमानों ने पकड़ लिया है और उसे बंदी बनाकर रखा गया है। मदीना की यात्रा करते हुए खालिद ने अपने भाई की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए फिरौती का भुगतान किया। हालांकि अपनी कैद के दौरान वालिद मुसलमानों को करीब से जान गया था और उसके दिल में पहले से ही विश्वास बढ़ने लगा था। जब खालिद ने ये सुना तो वह गहराई से चौंक गया। दोनों भाई अब के लिए अलग हो जाएंगे। हाँ, खालिद इब्न अल वालिद खुद को मक्का और मदीना के बीच, इस्लाम और मूर्ति पूजा के बीच फंसा हुआ पाएगा, अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा होगा। अब कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आइए खालिद के परिवार की ओर रुख करें। अपने शुरुआती दिनों में खालिद का जन्म मक्का के एक महान और योद्धा परिवार में हुआ था। वह वालिद इब्न अल मुगीरा का पुत्र था, जो मूर्ति पूजकों के बीच एक प्रमुख नेता था। मक्का की परंपरा का पालन करते हुए खालिद इब्नुल वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, को जन्म के बाद रेगिस्तान में एक परिवार के साथ रहने के लिए भेजा गया था, जहां वह स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में बढ़ सकता था। 5 या 6 साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ रहने के लिए मक्का लौट आया। उसके पिता, जिन्होंने अपने बेटे के पालन पोषण को बहुत महत्व दिया, ने उसमें वीरता, साहस और उदारता जैसे मूल्यों को स्थापित किया, जो सभी अरबों द्वारा प्रशंसित गुण थे। कम उम्र से ही खालिद को अपने महान वंश पर गर्व करना सिखाया गया था, जिसे अरबों के बीच महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि उनके कबीले द्वारा किए गए कर्तव्यों के कारण। खालिद ने घोड़े की सवारी करना और धनुष, तीर, भाले, ढाल और तलवार जैसे हथियारों का उपयोग करना सीखा। उन्होंने घुड़सवार इकाइयों का नेतृत्व करने का भी प्रशिक्षण लिया और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से एक मजबूत काया बनाए रखी। कहा जाता है कि बचपन में उसने अपने साथी उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, के साथ कुश्ती लड़ी, उसे हराया और यहाँ तक कि उसकी टांग भी तोड़ दी। खालिद इब्न वालिद एक योद्धा परिवार में पले बड़े, रेगिस्तानी तूफानों की कठोरता का अनुभव किया और सितारों की भाषा और पहाड़ी ढलानों के साथ छिपे हुए रास्तों को सीखा। उन्हें अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक योद्धा के रूप में पाला गया था, जब तक कि उन्होंने हुदैबिया की संधि के बाद इस्लाम स्वीकार नहीं कर लिया। खालिद इब्न अल वालिद ने कुरैश के पक्ष में लड़ाई लड़ी। इस्लाम स्वीकार करने के बाद उन्होंने इस्लामी राज्य के अधीन सेवा की। ये खालिद इब्न अल वालिद की कहानी है, जिसने खुद को 2 शहरों और 2 विश्वासों के बीच एक चौराहे पर पाया। बद्र की लड़ाई के 3 महीने बाद मक्का का अपार भौगोलिक और रणनीतिक महत्व था। इस्लाम से पहले भी ये कई अरब जनजातियों के लिए धार्मिक केंद्र, व्यापार मार्गों का चौराहा और खार बार का घर था। इस महत्व ने मूर्तिपूजकों के लिए मक्का को और भी मूल्यवान बना दिया, क्योंकि वहां व्यापार करने वालों ने पर्याप्त राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त की थी। हालांकि बद्र में मुसलमानों की जीत ने मूर्तिपूजकों के विशेषाधिकारों पर एक भारी प्रहार किया। मक्का लौटते समय अपनी कैद के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ। खालिद के भाई वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, को इस्लाम के बारे में जानने का अवसर मिला और उन्होंने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। इस रहस्योद्घाटन से क्रोधित खालिद ने अपने भाई का सामना करते हुए कहा, अगर तुम उनमें से एक बन गए हो, तो तुमने हमें फिरौती क्यों दी? क्या तुम्हें हमारे पिता की स्मृति का कोई सम्मान नहीं है? देखो तुमने हमें किस स्थिति में डाल दिया है। तुम्हें इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। वालिद ने उत्तर दिया, मैंने इसे पहले ही छोड़ दिया है खालिद, और जितना अधिक मैं इसे छोड़ता हूँ, उतना ही मेरी अंतरात्मा मुझे इस रास्ते की ओर ले जाती है। इंशाअल्लाह एक दिन तुम भी इसे छोड़ दोगे। खालिद अक्सर अपने सम्मान और वंश के लिए लड़ने की बात करता था, जबकि उसके भाई वालिद का तर्क था कि ऐसी चीजें अस्थायी थीं। मुसलमानों को मक्का में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन खालिद के कारण वालिद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे मुस्लिम होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति थी। खालिद के प्रभाव के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे नुकसान पहुंचाए और वालिद सुरक्षित रूप से मक्का में प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। योजना के अनुसार वालिद को 2 साथियों को बचाना था, जिन्हें मदीना में उनके प्रवास के दौरान बंदी बना लिया गया था। हालांकि खालिद ने अपने भाई को भी उन्हीं के साथ जेल में डाल दिया। खालिद अपने भीतर की विरोधाभासी आवाजों को शांत नहीं कर सका।
बद्र के बाद 1 साल बीत चुका था और मक्का की सेना एक बार फिर बदला लेने और अपने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए युद्ध की तैयारी कर रही थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूतों ने जल्द ही मदीना को खबर दी कि मक्का की सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। अपने साथियों से परामर्श करने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रक्षात्मक बने रहने के बजाय उहुद में मक्कावासियों का सामना करने का फैसला किया। उस समय अरब प्रायद्वीप में लड़ाइयों में आमतौर पर रणनीतिक योजना का अभाव होता था। हालांकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि पेश की, बद्र में मक्कावासियों को एक निर्णायक सबक दिया। फिर भी बद्र में अपने अनुभव पर विचार करते हुए खालिद ने टिप्पणी की, मैंने इस संभावना पर विचार किया कि वे मक्का में नहीं होंगे। मैंने युद्ध के मैदान में उनकी बुद्धिमत्ता देखी। उनकी जीत संयोग से नहीं हुई थी। उन्होंने हमारी चालों का अनुमान लगाया और हमें हराया। इसे ध्यान में रखते हुए खालिद ने एक अलग रणनीति तैयार की। जब वे उहुद पहुंचे तो मक्कावासियों की संख्या 3000 थी, जबकि मुसलमान केवल 700 थे। हालांकि मुसलमान पहले पहुंचे थे और अपनी सेनाओं को रणनीतिक रूप से तैनात किया था, जिससे उन्हें लाभ मिला था। लड़ाई शुरू हुई और खालिद मुख्य सेना को छोड़कर एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश में निकल गया। अंततः उसे माउंट एनन के पीछे एक रास्ता मिला, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्षेत्र का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद पहाड़ी पर तीरंदाजों को तैनात किया था ताकि स्थिति सुरक्षित हो सके। अचानक तीरंदाज पहाड़ी से प्रकट हुए और खालिद के घुड़सवारों को मारना शुरू कर दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यह एक जाल था। उसी क्षण वही बुद्धिमत्ता जो बद्र में डरी हुई थी, एक बार फिर स्पष्ट हो गई। लड़ाई मुसलमानों के पक्ष में जा रही थी। हालांकि जैसे ही मुसलमान युद्ध की लूट इकट्ठा करने के लिए दौड़े, तीरंदाजों ने पहाड़ी पर अपनी स्थिति छोड़ दी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए खालिद ने अपनी सेनाओं को मुसलमानों के पीछे से घुमाया और लड़ाई का रुख बदल दिया। मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए और ध्यान लड़ने से हटकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रक्षा करने पर केंद्रित हो गया। लड़ाई का रुख मुसलमानों के खिलाफ हो गया। वहशी ने हमजा इबन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। मुसाब इबन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए और एक एक करके मुसलमान गिरने लगे। अब उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़ाई के बाद खालिद के भीतर कुछ बदल गया। मुस्लिम शहीदों के शवों के साथ दुर्व्यवहार देखकर उसने कहा, मुझे मेरा भाई बिना किसी नुकसान के मिला, लेकिन हम उनके मृतकों को भी सहन नहीं कर सकते। उसने युद्ध के बाद के मंजर को खाली नजरों से देखा। अविश्वास इस सदी में भी नहीं बदला है। वही अत्याचार जो पहले मुस्लिम शहीदों के शवों पर किए गए थे, आज भी जारी हैं। फिर भी उनकी रैंक्स से और खालिद उभरेंगे। वे भी दयालु आत्माएं रखते हैं और उनके इस्लाम में धर्मांतरण के साथ कई चीजें बदल जाएंगी। आइए अपने विषय पर लौटते हैं। जब खालिद मक्का लौटे तो वालिद और अन्य 2 मुस्लिम कैदी भाग गए थे। खालिद की ताकत अपने भाई को बंदी बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हुदैबिया की संधि थी। मक्का और मदीना के बीच चल रही लड़ाइयां इस शांति संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुई। उहुद के 2 साल बाद मुसलमानों ने पूर्ण वाणिज्यिक और राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था, जिससे मक्कावासियों के पास संधि को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस समझौते ने मुसलमानों को उम्रा करने का अधिकार दिया और उनके धर्म को दूर दूर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खालिद इब्नुल वालिद वर्णन करते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया आए तो मैंने मूर्ति पूजकों के घुड़सवारों का नेतृत्व किया और उस्फान के रास्ते पर निकल पड़ा। मैं करीब आया और अल्लाह के रसूल और उनके साथियों को देखा। अल्लाह के रसूल शांतिपूर्वक अपने साथियों के लिए दोहरी नमाज का नेतृत्व कर रहे थे। हमने उन पर अचानक हमला करने पर विचार किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह अच्छा ही हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवश्य ही हमारे दिलों में क्या था महसूस कर लिया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों के लिए खौफ की नमाज सलात अल खौफ के रूप में असर की नमाज का नेतृत्व किया। इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मैंने खुद से सोचा, यह आदमी अवश्य ही अल्लाह की सुरक्षा में होगा। जब खालिद मक्का लौटे तो वह परस्पर विरोधी विचारों से जूझ रहे थे। अगले वर्ष जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए मक्का आए तो खालिद ने उनसे परहेज किया और शहर में उनके प्रवेश को नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे खालिद अपने भीतर किसी चीज से लड़ रहे थे। उन्होंने अपने साथी से कहा, मैं शुरू से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने में मैंने पहले अपने भाई को खो दिया और अब अपने विश्वास को। जब खालिद रात में अकेले होते थे तो वह मक्का से कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं,
वह आवाज कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। वह सच्चाई जिसका सामना करने से वह डरते थे, अब उनके सामने थी। अब मक्का लौटने का समय था। अपनी वापसी पर खालिद को उनके भाई वालिद का एक पत्र मिला। मेरे भाई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने कहा, अल्लाह उसे लाएगा। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए इस्लाम को न जानना कितना अजीब है। काश तुम मूर्तिपूजकों के खिलाफ मुसलमानों के पक्ष में अपना साहस और वीरता दिखा पाते। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होता। मेरे भाई, तुमने कई अवसर खो दिए हैं। अब जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है उसे मत खोना। पत्र पढ़ने के बाद खालिद को एहसास हुआ कि वह अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन वह खुद को बदल सकता है। इस्लाम अपनाने का विचार उनके भीतर परिपक्व हो गया था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके प्रति दयालुता, सब कुछ होने के बावजूद, ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। खालिद याद करते हैं, जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इस यात्रा में मेरे साथ कौन जाएगा। मुझे सफ़वान इब्न उमय्या मिला और मैंने उसे स्थिति समझाई, लेकिन उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर मैं इक्रिमा इब्न अबू जहल से मिला और उसने भी मेरा निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। मैं घर लौटा, अपने जानवर पर सवार हुआ और उस्मान इब्नुल तलहा से मिलने गया। मैंने उससे बताया कि मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम अपनाने के लिए जा रहा हूं और उसे मेरे साथ आने के लिए आमंत्रित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सहमत हो गया। अगली सुबह भोर में हम एक साथ रवाना हुए। खालिद का विश्वास अपनाना और मदीना की यात्रा। जब वे हदा नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्हें अम्र इब्नुल आस भी मिले, जो इस्लाम स्वीकार करने के लिए मदीना जा रहे थे। उन्होंने एक साथ अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः मदीना पहुंचे। खालिद अपने बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तैयारी कर रहे थे। उसी क्षण उनके भाई वालिद उनके पास आए और कहा, जल्दी करो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे आने की सूचना मिल गई है और वह बहुत खुश हैं। वह अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उपस्थिति में दाखिल हुए और जब पैगंबर ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, क्या तुम बहुत देर से नहीं आए खालिद? हम तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तुम महान क्षमता और विश्वास वाले व्यक्ति हो। खालिद ने उत्तर दिया, हे अल्लाह के पैगंबर, मैं यहाँ हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज से तुम अल्लाह की तलवारों में से एक होगे। तुम न तो अत्याचार के लिए उठोगे और न ही उसमें आराम करोगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उपस्थिति में खालिद ने शहादा पढ़ा, अल्लाह की एकता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी की गवाही दी। फिर उन्होंने पैगंबर से अल्लाह से उनके पिछले पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्लाम इससे पहले किए गए सभी पापों को मिटा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर उन्होंने अपने हाथ उठाए और प्रार्थना की, हे अल्लाह, उसे उन सभी पापों को क्षमा कर दे जो उसने लोगों को तेरे रास्ते से दूर करने के प्रयास में किए थे। खालिद इब्न अल वालिद का इस्लाम में धर्मांतरण हिजरा के 8वें वर्ष में हुआ। इस्लाम अपनाने के बाद वह मदीना में बस गए। खालिद के लिए अब अल्लाह की तलवार बनने का समय था। मुसलमान बनने के बाद खालिद ने अपनी तलवार पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेंट की। हालांकि पैगंबर ने कहा, इस तलवार ने अब तक इस्लाम के खिलाफ सेवा की है। इस क्षण से तुम्हारी तलवार इस्लाम के लिए आवश्यक है। लड़ाई की सुबह खालिद ने अपने सैनिकों को इस तरह से पुनः व्यवस्थित किया कि रोमियों को यह भ्रम हो गया कि वे एक बहुत बड़ी सेना का सामना कर रहे हैं। इस रणनीति ने रोमन सेनाओं में भय पैदा कर दिया, जैसा कि खालिद ने इरादा किया था। क्षण का लाभ उठाते हुए खालिद ने दुश्मन के केंद्र पर सीधा हमला करने का आदेश दिया। लड़ाई दोनों पक्षों के बीच आगे पीछे होती रही, लेकिन मुसलमानों के भयंकर हमले ने संतुलन बिगाड़ दिया। मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और लड़ाई का नेतृत्व रोमन कमांडर थियोडोर से अल्लाह की तलवार खालिद इब्न अल वाली, अल्लाह की तलवार के नाम से जाने जाने वाले कमांडर खालिद इब्न अल वालिद की रीढ़ की हड्डी को जमा देने वाली और अविश्वसनीय जीवन कहानी। एक ऐसा नेता जिसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया जिसमें उसने प्रवेश किया। एक ऐसा योद्धा जो युद्धों के दौरान कभी नहीं सोया और न ही अपने सैनिकों को सोने दिया। एक ऐसा सैनिक जिसका शरीर तलवार के घावों से भरा हुआ है, जो इस्लाम के महान भक्तों में से एक है। एक प्रतिभाशाली कमांडर जिसने केवल 3000 सैनिकों की सेना के 700,000 सैनिकों से लड़ाई लड़ी। अजेय नेता, अल्लाह की तलवार खालिद इब्नुल वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, जिन्होंने एक ही लड़ाई में 9 तलवारें तोड़ दी।
एक ऐसा कमांडर जिसने बाइजेंटाइन और ससैनियन के सबसे बड़े साम्राज्यों को हराया। खालिद बिन वालिद की सच्ची जीवन कहानी, इस्लाम के प्रसार में सबसे महान नायकों में से एक। आइए उनके संदेश को दुनिया भर के अधिक लोगों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, एक टिप्पणी छोड़ें और समर्थन के लिए लाइक बटन दबाएं। यदि आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी रोमन और ससैनियन साम्राज्य वर्षों से एक कठिन लड़ाई में लगे हुए थे, जबकि बाकी दुनिया इन दो महान शक्तियों की चालों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अरब में बदलाव के संकेत बह रहे थे, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर ज्यादातर ध्यान नहीं दिया गया था। इस बार तलवारें जमीन या धन के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए खींची गई थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में मुसलमानों और अबू अल हकम अबू जहल के नेतृत्व में मक्कावासियों ने अपने विश्वासों के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुछ ने अपने पिताओं को पीछे छोड़ दिया, दूसरों ने अपने भाइयों को। बद्र की लड़ाई के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मक्कावासी मुसलमानों द्वारा बद्र की लड़ाई में हासिल की गई महान जीत से हिल गए थे। अपने कई रिश्तेदारों की तरह खालिद भी अभी तक उस हार से उबर नहीं पाया था और अपने भाई वालिद के बारे में गहराई से चिंतित था, जो युद्ध के मैदान में लापता हो गया था। सभी अपेक्षाओं के विपरीत मुसलमानों ने, जो कुछ साल पहले तक केवल बंद दरवाजों के पीछे गुप्त रूप से इकट्ठा हो सकते थे, बद्र की लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की थी। अपने विश्वास के कारण स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण मुसलमानों ने मक्का में अपने घरों और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और मदीना चले गए। अगले 2 वर्षों में मदीना में अपना जीवन पुनर्निर्माण करने वाले इन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में एक सेना बनाने में कामयाबी हासिल की। सभी बाधाओं के बावजूद वे अबू हकम के खिलाफ खड़े रहे, जिसे इतिहास में अबू जहल के नाम से बेहतर जाना जाता है। खालिद को पता चला कि उसके भाई वालिद को मुसलमानों ने पकड़ लिया है और उसे बंदी बनाकर रखा गया है। मदीना की यात्रा करते हुए खालिद ने अपने भाई की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए फिरौती का भुगतान किया। हालांकि अपनी कैद के दौरान वालिद मुसलमानों को करीब से जान गया था और उसके दिल में पहले से ही विश्वास बढ़ने लगा था। जब खालिद ने ये सुना तो वह गहराई से चौंक गया। दोनों भाई अब के लिए अलग हो जाएंगे। हाँ, खालिद इब्न अल वालिद खुद को मक्का और मदीना के बीच, इस्लाम और मूर्ति पूजा के बीच फंसा हुआ पाएगा, अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा होगा। अब कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आइए खालिद के परिवार की ओर रुख करें। अपने शुरुआती दिनों में खालिद का जन्म मक्का के एक महान और योद्धा परिवार में हुआ था। वह वालिद इब्न अल मुगीरा का पुत्र था, जो मूर्ति पूजकों के बीच एक प्रमुख नेता था। मक्का की परंपरा का पालन करते हुए खालिद इब्नुल वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, को जन्म के बाद रेगिस्तान में एक परिवार के साथ रहने के लिए भेजा गया था, जहां वह स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में बढ़ सकता था। 5 या 6 साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ रहने के लिए मक्का लौट आया। उसके पिता, जिन्होंने अपने बेटे के पालन पोषण को बहुत महत्व दिया, ने उसमें वीरता, साहस और उदारता जैसे मूल्यों को स्थापित किया, जो सभी अरबों द्वारा प्रशंसित गुण थे। कम उम्र से ही खालिद को अपने महान वंश पर गर्व करना सिखाया गया था, जिसे अरबों के बीच महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि उनके कबीले द्वारा किए गए कर्तव्यों के कारण। खालिद ने घोड़े की सवारी करना और धनुष, तीर, भाले, ढाल और तलवार जैसे हथियारों का उपयोग करना सीखा। उन्होंने घुड़सवार इकाइयों का नेतृत्व करने का भी प्रशिक्षण लिया और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से एक मजबूत काया बनाए रखी। कहा जाता है कि बचपन में उसने अपने साथी उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, के साथ कुश्ती लड़ी, उसे हराया और यहाँ तक कि उसकी टांग भी तोड़ दी। खालिद इब्न वालिद एक योद्धा परिवार में पले बड़े, रेगिस्तानी तूफानों की कठोरता का अनुभव किया और सितारों की भाषा और पहाड़ी ढलानों के साथ छिपे हुए रास्तों को सीखा। उन्हें अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक योद्धा के रूप में पाला गया था, जब तक कि उन्होंने हुदैबिया की संधि के बाद इस्लाम स्वीकार नहीं कर लिया। खालिद इब्न अल वालिद ने कुरैश के पक्ष में लड़ाई लड़ी। इस्लाम स्वीकार करने के बाद उन्होंने इस्लामी राज्य के अधीन सेवा की। ये खालिद इब्न अल वालिद की कहानी है, जिसने खुद को 2 शहरों और 2 विश्वासों के बीच एक चौराहे पर पाया। बद्र की लड़ाई के 3 महीने बाद मक्का का अपार भौगोलिक और रणनीतिक महत्व था। इस्लाम से पहले भी ये कई अरब जनजातियों के लिए धार्मिक केंद्र, व्यापार मार्गों का चौराहा और खार बार का घर था। इस महत्व ने मूर्ति पूजकों के लिए मक्का को और भी मूल्यवान बना दिया, क्योंकि वहां व्यापार करने वालों ने पर्याप्त राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त की थी। हालांकि बद्र में मुसलमानों की जीत ने मूर्ति पूजकों के विशेषाधिकारों पर एक भारी प्रहार किया। मक्का लौटते समय अपनी कैद के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ।
खालिद के भाई वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, को इस्लाम के बारे में जानने का अवसर मिला और उन्होंने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। इस रहस्योद्घाटन से क्रोधित खालिद ने अपने भाई का सामना करते हुए कहा, अगर तुम उनमें से एक बन गए हो तो तुमने हमें फिरौती क्यों दी? क्या तुम्हें हमारे पिता की स्मृति का कोई सम्मान नहीं है? देखो तुमने हमें किस स्थिति में डाल दिया है। तुम्हें इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। वालिद ने उत्तर दिया, मैंने इसे पहले ही छोड़ दिया है खालिद, और जितना अधिक मैं इसे छोड़ता हूँ उतना ही मेरी अंतरात्मा मुझे इस रास्ते की ओर ले जाती है। इंशाअल्लाह एक दिन तुम भी इसे छोड़ दोगे। खालिद अक्सर अपने सम्मान और वंश के लिए लड़ने की बात करता था, जबकि उसके भाई वालिद का तर्क था कि ऐसी चीजें अस्थायी थीं। मुसलमानों को मक्का में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन खालिद के कारण वालिद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे मुस्लिम होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति थी। खालिद के प्रभाव के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे नुकसान पहुंचाए और वालिद सुरक्षित रूप से मक्का में प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। योजना के अनुसार वालिद को 2 साथियों को बचाना था जिन्हें मदीना में उनके प्रवास के दौरान बंदी बना लिया गया था। हालांकि खालिद ने अपने भाई को भी उन्हीं के साथ जेल में डाल दिया। खालिद अपने भीतर की विरोधाभासी आवाजों को शांत नहीं कर सका। बद्र के बाद 1 साल बीत चुका था और मक्का की सेना एक बार फिर बदला लेने और अपने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए युद्ध की तैयारी कर रही थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूतों ने जल्द ही मदीना को खबर दी कि मक्का की सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। अपने साथियों से परामर्श करने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रक्षात्मक बने रहने के बजाय उहुद में मक्कावासियों का सामना करने का फैसला किया। उस समय अरब प्रायद्वीप में लड़ाइयों में आमतौर पर रणनीतिक योजना का अभाव होता था। हालांकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि पेश की, बद्र में मक्कावासियों को एक निर्णायक सबक दिया। फिर भी बद्र में अपने अनुभव पर विचार करते हुए खालिद ने टिप्पणी की, मैंने इस संभावना पर विचार किया कि वे मक्का में नहीं होंगे। मैंने युद्ध के मैदान में उनकी बुद्धिमत्ता देखी। उनकी जीत संयोग से नहीं हुई थी। उन्होंने हमारी चालों का अनुमान लगाया और हमें हराया। इसे ध्यान में रखते हुए खालिद ने एक अलग रणनीति तैयार की। जब वे उहुद पहुंचे तो मक्कावासियों की संख्या 3000 थी, जबकि मुसलमान केवल 700 थे। हालांकि मुसलमान पहले पहुंचे थे और अपनी सेनाओं को रणनीतिक रूप से तैनात किया था, जिससे उन्हें लाभ मिला था। लड़ाई शुरू हुई और खालिद मुख्य सेना को छोड़कर एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश में निकल गया। अंततः उसे माउंट एनन के पीछे एक रास्ता मिला, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्षेत्र का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद पहाड़ी पर तीरंदाजों को तैनात किया था ताकि स्थिति सुरक्षित हो सके। अचानक तीरंदाज पहाड़ी से प्रकट हुए और खालिद के घुड़सवारों को मारना शुरू कर दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यह एक जाल था। उसी क्षण वही बुद्धिमत्ता जो बद्र में डरी हुई थी, एक बार फिर स्पष्ट हो गई। लड़ाई मुसलमानों के पक्ष में जा रही थी। हालांकि जैसे ही मुसलमान युद्ध की लूट इकट्ठा करने के लिए दौड़े, तीरंदाजों ने पहाड़ी पर अपनी स्थिति छोड़ दी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए खालिद ने अपनी सेनाओं को मुसलमानों के पीछे से घुमाया और लड़ाई का रुख बदल दिया। मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए और ध्यान लड़ने से हटकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रक्षा करने पर केंद्रित हो गया। लड़ाई का रुख मुसलमानों के खिलाफ हो गया। वहशी ने हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए और एक एक करके मुसलमान गिरने लगे। अब उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़ाई के बाद खालिद के भीतर कुछ बदल गया। मुस्लिम शहीदों के शवों के साथ दुर्व्यवहार देखकर उसने कहा, मुझे मेरा भाई बिना किसी नुकसान के मिला, लेकिन हम उनके मृतकों को भी सहन नहीं कर सकते। उसने युद्ध के बाद के मंजर को खाली नजरों से देखा। अविश्वास इस सदी में भी नहीं बदला है। वही अत्याचार जो पहले मुस्लिम शहीदों के शवों पर किए गए थे, आज भी जारी हैं। फिर भी उनकी रैंक्स से और खालिद उभरेंगे। वे भी दयालु आत्माएं रखते हैं और उनके इस्लाम में धर्मांतरण के साथ कई चीजें बदल जाएंगी। आइए अपने विषय पर लौटते हैं। जब खालिद मक्का लौटे तो वालिद और अन्य 2 मुस्लिम कैदी भाग गए थे। खालिद की ताकत अपने भाई को बंदी बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हुदैबिया की संधि थी। मक्का और मदीना के बीच चल रही लड़ाइयां इस शांति संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुई। उहुद के 2 साल बाद मुसलमानों ने पूर्ण वाणिज्यिक और राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था, जिससे मक्कावासियों के पास संधि को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस समझौते ने मुसलमानों को उम्रा करने का अधिकार दिया और उनके धर्म को दूर दूर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
खालिद इब्नुल वालिद वर्णन करते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया आए तो मैंने मूर्ति पूजकों के घुड़सवारों का नेतृत्व किया और उस्फान के रास्ते पर निकल पड़ा। मैं करीब आया और अल्लाह के रसूल और उनके साथियों को देखा। अल्लाह के रसूल शांतिपूर्वक अपने साथियों के लिए दोहरी नमाज का नेतृत्व कर रहे थे। हमने उन पर अचानक हमला करने पर विचार किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह अच्छा ही हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवश्य ही हमारे दिलों में क्या था महसूस कर लिया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों के लिए खौफ की नमाज सलात अल खौफ के रूप में असर की नमाज का नेतृत्व किया। इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मैंने खुद से सोचा, यह आदमी अवश्य ही अल्लाह की सुरक्षा में होगा। जब खालिद मक्का लौटे तो वह परस्पर विरोधी विचारों से जूझ रहे थे। अगले वर्ष जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए मक्का आए तो खालिद ने उनसे परहेज किया और शहर में उनके प्रवेश को नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे खालिद अपने भीतर किसी चीज से लड़ रहे थे। उन्होंने अपने साथी से कहा, मैं शुरू से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ रहा हूं, लेकिन ऐसा करने में मैंने पहले अपने भाई को खो दिया और अब अपने विश्वास को। जब खालिद रात में अकेले होते थे तो वह मक्का से कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, वह आवाज कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। वह सच्चाई जिसका सामना करने से वह डरते थे अब उनके सामने थी। अब मक्का लौटने का समय था। अपनी वापसी पर खालिद को उनके भाई वालिद का एक पत्र मिला। मेरे भाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने कहा, अल्लाह उसे लाएगा। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए इस्लाम को न जानना कितना अजीब है। काश तुम मूर्ति पूजकों के खिलाफ मुसलमानों के पक्ष में अपना साहस और वीरता दिखा पाते। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होता। मेरे भाई, तुमने कई अवसर खो दिए हैं। अब जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है उसे मत खोना। पत्र पढ़ने के बाद खालिद को एहसास हुआ कि वह अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन वह खुद को बदल सकता है। इस्लाम अपनाने का विचार उनके भीतर परिपक्व हो गया था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके प्रति दयालुता, सब कुछ होने के बावजूद, ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। खालिद याद करते हैं, जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा कि इस यात्रा में मेरे साथ कौन जाएगा। मुझे सफ़वान इब्न उमय्या मिला और मैंने उसे स्थिति समझाई, लेकिन उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर मैं इक्रिमा इब्न अबू जहल से मिला और उसने भी मेरा निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। मैं घर लौटा, अपने जानवर पर सवार हुआ और उस्मान इब्नुल तलहा से मिलने गया। मैंने उसे बताया कि मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम अपनाने के लिए जा रहा हूं और उसे मेरे साथ आने के लिए आमंत्रित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सहमत हो गया। अगली सुबह भोर में हम एक साथ रवाना हुए। खालिद का विश्वास अपनाना और मदीना की यात्रा। जब वे हदा नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्हें अम्र इब्नुल आस भी मिले, जो इस्लाम स्वीकार करने के लिए मदीना जा रहे थे। उन्होंने एक साथ अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः मदीना पहुंचे। खालिद अपने बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तैयारी कर रहे थे। उसी क्षण उनके भाई वालिद उनके पास आए और कहा, जल्दी करो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे आने की सूचना मिल गई है और वह बहुत खुश हैं। वह अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उपस्थिति में दाखिल हुए और जब पैगंबर ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, क्या तुम बहुत देर से नहीं आए खालिद? हम तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तुम महान क्षमता और विश्वास वाले व्यक्ति हो। खालिद ने उत्तर दिया, हे अल्लाह के पैगंबर, मैं यहाँ हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज से तुम अल्लाह की तलवारों में से एक होगे। तुम न तो अत्याचार के लिए उठोगे और न ही उसमें आराम करोगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उपस्थिति में खालिद ने शहादा पढ़ा, अल्लाह की एकता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी की गवाही दी। फिर उन्होंने पैगंबर से अल्लाह से उनके पिछले पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्लाम इससे पहले किए गए सभी पापों को मिटा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर उन्होंने अपने हाथ उठाए और प्रार्थना की, हे अल्लाह, उसे उन सभी पापों को क्षमा कर दे जो उसने लोगों को तेरे रास्ते से दूर करने के प्रयास में किए थे। खालिद इब्न अल वालिद का इस्लाम में धर्मांतरण हिजरा के 8वें वर्ष में हुआ। इस्लाम अपनाने के बाद वह मदीना में बस गए। खालिद के लिए अब अल्लाह की तलवार बनने का समय था। मुसलमान बनने के बाद खालिद ने अपनी तलवार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेंट की। हालांकि पैगंबर ने कहा, इस तलवार ने अब तक इस्लाम के खिलाफ सेवा की है।
इस क्षण से तुम्हारी तलवार इस्लाम के लिए आवश्यक है। लड़ाई की सुबह खालिद ने अपने सैनिकों को इस तरह से पुनः व्यवस्थित किया कि रोमियों को यह भ्रम हो गया कि वे एक बहुत बड़ी सेना का सामना कर रहे हैं। इस रणनीति ने रोमन सेनाओं में भय पैदा कर दिया, जैसा कि खालिद ने इरादा किया था। क्षण का लाभ उठाते हुए खालिद ने दुश्मन के केंद्र पर सीधा हमला करने का आदेश दिया। लड़ाई दोनों पक्षों के बीच आगे पीछे होती रही, लेकिन मुसलमानों के भयंकर हमले ने संतुलन बिगाड़ दिया। मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और लड़ाई का नेतृत्व रोमन कमांडर थियोडोर से अल्लाह की तलवार खालिद इब्न अल वाली, अल्लाह की तलवार के नाम से जाने जाने वाले कमांडर खालिद इब्न अल वालिद की रीढ़ की हड्डी को जमा देने वाली और अविश्वसनीय जीवन कहानी। एक ऐसा नेता जिसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया जिसमें उसने प्रवेश किया। एक ऐसा योद्धा जो युद्धों के दौरान कभी नहीं सोया और न ही अपने सैनिकों को सोने दिया। एक ऐसा सैनिक जिसका शरीर तलवार के घावों से भरा हुआ है, जो इस्लाम के महान भक्तों में से एक है। एक प्रतिभाशाली कमांडर जिसने केवल 3000 सैनिकों की सेना के 700,000 सैनिकों से लड़ाई लड़ी। अजेय नेता, अल्लाह की तलवार खालिद इब्न अल वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, जिन्होंने एक ही लड़ाई में 9 तलवारें तोड़ दी। एक ऐसा कमांडर जिसने बाइजेंटाइन और ससेनियन के सबसे बड़े साम्राज्यों को हराया। खालिद बिन वालिद की सच्ची जीवन कहानी इस्लाम के प्रसार में सबसे महान नायकों में से एक। आइए उनके संदेश को दुनिया भर के अधिक लोगों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, एक टिप्पणी छोड़ें और समर्थन के लिए लाइक बटन दबाएं। यदि आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी रोमन और ससेनियन साम्राज्य वर्षों से एक कठिन लड़ाई में लगे हुए थे, जबकि बाकी दुनिया इन दो महान शक्तियों की चालों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अरब में बदलाव के संकेत बह रहे थे, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर ज्यादातर ध्यान नहीं दिया गया था। इस बार तलवारें जमीन या धन के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए खींची गई थीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में मुसलमानों और अबू अल हकम अबू जहल के नेतृत्व में मक्कावासियों ने अपने विश्वासों के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुछ ने अपने पिताओं को पीछे छोड़ दिया, दूसरों ने अपने भाइयों को। बद्र की लड़ाई के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मक्कावासी मुसलमानों द्वारा बद्र की लड़ाई में हासिल की गई महान जीत से हिल गए थे। अपने कई रिश्तेदारों की तरह खालिद भी अभी तक उस हार से उबर नहीं पाया था और अपने भाई वालिद के बारे में गहराई से चिंतित था, जो युद्ध के मैदान में लापता हो गया था। सभी अपेक्षाओं के विपरीत मुसलमानों ने, जो कुछ साल पहले तक केवल बंद दरवाजों के पीछे गुप्त रूप से इकट्ठा हो सकते थे, बद्र की लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की थी। अपने विश्वास के कारण स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण मुसलमानों ने मक्का में अपने घरों और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और मदीना चले गए। अगले 2 वर्षों में मदीना में अपना जीवन पुनर्निर्माण करने वाले इन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में एक सेना बनाने में कामयाबी हासिल की। सभी बाधाओं के बावजूद वे अबू हकम के खिलाफ खड़े रहे, जिसे इतिहास में अबू जहल के नाम से बेहतर जाना जाता है। खालिद को पता चला कि उसके भाई वालिद को मुसलमानों ने पकड़ लिया है और उसे बंदी बनाकर रखा गया है। मदीना की यात्रा करते हुए खालिद ने अपने भाई की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए फिरौती का भुगतान किया। हालांकि अपनी कैद के दौरान वालिद मुसलमानों को करीब से जान गया था और उसके दिल में पहले से ही विश्वास बढ़ने लगा था। जब खालिद ने ये सुना तो वह गहराई से चौंक गया। दोनों भाई अब के लिए अलग हो जाएंगे। हाँ, खालिद इब्न अल वालिद खुद को मक्का और मदीना के बीच, इस्लाम और मूर्ति पूजा के बीच फंसा हुआ पाएगा, अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा होगा। अब कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आइए खालिद के परिवार की ओर रुख करें। अपने शुरुआती दिनों में खालिद का जन्म मक्का के एक महान और योद्धा परिवार में हुआ था। वह वालिद इब्न अल मुगीरा का पुत्र था, जो मूर्ति पूजकों के बीच एक प्रमुख नेता था। मक्का की परंपरा का पालन करते हुए खालिद इब्न अल वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, को जन्म के बाद रेगिस्तान में एक परिवार के साथ रहने के लिए भेजा गया था, जहां वह स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में बढ़ सकता था। 5 या 6 साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ रहने के लिए मक्का लौट आया। उसके पिता, जिन्होंने अपने बेटे के पालन पोषण को बहुत महत्व दिया, ने उसमें वीरता, साहस और उदारता जैसे मूल्यों को स्थापित किया, जो सभी अरबों द्वारा प्रशंसित गुण थे। कम उम्र से ही खालिद को अपने महान वंश पर गर्व करना सिखाया गया था, जिसे अरबों के बीच महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि उनके कबीले द्वारा किए गए कर्तव्यों के कारण। खालिद ने घोड़े की सवारी करना और धनुष, तीर, भाले, ढाल और तलवार जैसे हथियारों का उपयोग करना सीखा।
उन्होंने घुड़सवार इकाइयों का नेतृत्व करने का भी प्रशिक्षण लिया और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से एक मजबूत काया बनाए रखी। कहा जाता है कि बचपन में उसने अपने साथी उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह उनसे प्रसन्न हो के साथ कुश्ती लड़ी, उसे हराया और यहाँ तक कि उसकी टांग भी तोड़ दी। खालिद इब्न वालिद एक योद्धा परिवार में पले बड़े, रेगिस्तानी तूफानों की कठोरता का अनुभव किया और सितारों की भाषा और पहाड़ी ढलानों के साथ छिपे हुए रास्तों को सीखा। उन्हें अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक योद्धा के रूप में पाला गया था, जब तक कि उन्होंने हुदैबिया की संधि के बाद इस्लाम स्वीकार नहीं कर लिया। खालिद इब्न अल वालिद ने कुरैश के पक्ष में लड़ाई लड़ी। इस्लाम स्वीकार करने के बाद उन्होंने इस्लामी राज्य के अधीन सेवा की। ये खालिद इब्न अल वालिद की कहानी है, जिसने खुद को 2 शहरों और 2 विश्वासों के बीच एक चौराहे पर पाया। बद्र की लड़ाई के 3 महीने बाद मक्का का अपार भौगोलिक और रणनीतिक महत्व था। इस्लाम से पहले भी ये कई अरब जनजातियों के लिए धार्मिक केंद्र, व्यापार मार्गों का चौराहा और खार बार का घर था। इस महत्व ने मूर्तिपूजकों के लिए मक्का को और भी मूल्यवान बना दिया, क्योंकि वहां व्यापार करने वालों ने पर्याप्त राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त की थी। हालांकि बद्र में मुसलमानों की जीत ने मूर्तिपूजकों के विशेषाधिकारों पर एक भारी प्रहार किया। मक्का लौटते समय अपनी कैद के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ। खालिद के भाई वालिद, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, को इस्लाम के बारे में जानने का अवसर मिला और उन्होंने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। इस रहस्योद्घाटन से क्रोधित खालिद ने अपने भाई का सामना करते हुए कहा, अगर तुम उनमें से एक बन गए हो तो तुमने हमें फिरौती क्यों दी? क्या तुम्हें हमारे पिता की स्मृति का कोई सम्मान नहीं है? देखो तुमने हमें किस स्थिति में डाल दिया है। तुम्हें इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। वालिद ने उत्तर दिया, मैंने इसे पहले ही छोड़ दिया है खालिद, और जितना अधिक मैं इसे छोड़ता हूँ उतना ही मेरी अंतरात्मा मुझे इस रास्ते की ओर ले जाती है। इंशाअल्लाह एक दिन तुम भी इसे छोड़ दोगे। खालिद अक्सर अपने सम्मान और वंश के लिए लड़ने की बात करता था, जबकि उसके भाई वालिद का तर्क था कि ऐसी चीजें अस्थायी थीं। मुसलमानों को मक्का में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन खालिद के कारण वालिद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे मुस्लिम होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति थी। खालिद के प्रभाव के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे नुकसान पहुंचाए और वालिद सुरक्षित रूप से मक्का में प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। योजना के अनुसार वालिद को 2 साथियों को बचाना था जिन्हें मदीना में उनके प्रवास के दौरान बंदी बना लिया गया था। हालांकि खालिद ने अपने भाई को भी उन्हीं के साथ जेल में डाल दिया। खालिद अपने भीतर की विरोधाभासी आवाजों को शांत नहीं कर सका। बद्र के बाद 1 साल बीत चुका था और मक्का की सेना एक बार फिर बदला लेने और अपने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए युद्ध की तैयारी कर रही थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूतों ने जल्द ही मदीना को खबर दी कि मक्का की सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। अपने साथियों से परामर्श करने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रक्षात्मक बने रहने के बजाय उहुद में मक्कावासियों का सामना करने का फैसला